हेलो मेरे भाई, वेलकम टू अमरजीत मैथ्स। आज एसएससी जीडी, आज 17 नवंबर है, एसएससी जीडी का एग्जाम हो रहा है और हमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन हैं और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का ज़्यादातर क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। SICI प्रॉफिट एंड लॉस, ये टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। आज हमको क्वेश्चन आया है और इतना आसान है कि आप देखिए, हम आपको डील करवा देते हैं। एक सवाल आया प्रॉफिट एंड लॉस का कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 8/5 गुना है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। देखिए, विक्रय मूल्य का मतलब SP होता है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, लागत मूल्य का 8/5 गुना है। लागत मूल्य अगर 1 तब विक्रय मूल्य 8/5, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप इसको सही करिएगा रेशियो में, 5 से इधर आ जाएगा तो CP हो जाएगा 5 और SP में हो जाएगा 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, ठीक है। क्रय मूल्य 5 और बेचा कितना में, 8 में। लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ खरीदा 5 में, बेचा 8 में, लाभ होता है 3 का। लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य 5 लिख दिए। ये कटेगा 20 बार में, 20 तिहाई 60%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का एक सवाल था। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल था SI का। अगला सवाल था साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का बहुत आसान सा सवाल था। सवाल ये था कि 400 रुपया 4 वर्ष में साधारण ब्याज से 480 हो जाता है। 400 रुपया 4 वर्ष में साधारण ब्याज से 480 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो कितना मिश्रधन प्राप्त होगा। सवाल को सुन लीजिए, देखिए ध्यान से, कितना आसान सवाल है से। 400 रुपया मूलधन था, 400 रुपया मूलधन था, समय 4 साल और अमाउंट हो जाता है 480 रुपया साधारण ब्याज से। मूलधन 400, समय 4 साल, अमाउंट हो गया 480 साधारण ब्याज की दर से। इसका मतलब ब्याज आप कहेंगे कि 80 रुपया मिला। 400 रुपया मूलधन था, अमाउंट हो गया 480, तब ब्याज 80 मिल गया। 80 ब्याज मिला है कै साल में, तो 4 साल में। 4 साल में ब्याज मिला 80, तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 20। कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल में ब्याज कितने मिलेगा, 20। और ब्याज 1 साल का ब्याज आ गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देते हैं 20। 1 साल का ब्याज बटे मूलधन 400 और गुना में 100, ये हमारा रेट आ जाएगा। 2 0 से 2 0, 4 से 20 जाएगा 5 बार में। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ गया 5%। हमसे कहा गया है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो कितना मिश्रधन प्राप्त होगा। ब्याज का रेट निकाल दिए 5% और 2% बढ़ा दिया जाए। सवाल बोला है 2% अगर बढ़ा देंगे तो रेट कितना हो जाएगा, 7%। और समय 4 साल, हमसे मिश्रधन पूछा है तो ब्याज हो जाएगा 4 सते 28 और मिश्रधन पूछा है तो 128% निकाल देंगे। 400 का 128% निकाल देंगे। एक के बाद हमारा मिश्रधन आ जाएगा 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 2 8 3 11 के 1 हासिल 1 4 1 4 1 5, 512 रुपया हमारा आंसर हो गया। एकदम आसान सा सवाल था ये SI का। अगला सवाल था रेशियो का। अगला सवाल है रेशियो का, वो देख लेते हैं थोड़ा। हाँ मेरे भाई, अगला सवाल है रेशियो का। 3 संख्याओं का योग 116 है। एकदम ध्यान से देखिएगा, 3 संख्या का योग, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, 3 संख्या का योग 116 दे रखा है। फिर उसके बाद है दूसरा और तीसरा संख्या का अनुपात 9:16 है। दूसरा और तीसरा का अनुपात 9:16, दूसरा और तीसरा का अनुपात 9:16 और पहला और तीसरा का अनुपात 1:4। पहला और तीसरा का अनुपात दे रखा है 1:4। तो हमको कौन सा संख्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है। हमको दूसरी संख्या निकालना। अब आप देखिए, दूसरा तीसरा पहला तीसरा, दोनों में कॉमन कौन है, दूसरा तीसरा पहला तीसरा। कॉमन तो इसमें तीसरा है। तीसरा के वैल्यू को बराबर करेंगे। ऊपर में तीसरा 16, नीचे में तीसरा 4, नीचे में 4 से गुना कर देंगे, 4 चौका 16, ऊपर के बराबर हो गया। अब देखिए 4 इकाई 4, पहला संख्या 4, दूसरा संख्या यहाँ पे 9, दूसरा संख्या लिखेंगे 9, तीसरा संख्या 16, तीसरा संख्या हमारा हो गया 16। तीनों का योग दे रखा है 116। मेरे अनुसार तीनों का योगफल 16 4 20 और 9 29। मेरे अनुसार योगफल 29 और सवाल बोला है सबका योगफल 116। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 4। 4 9 36 का 6 हासिल 3, 4 तिहाई
4 दूना 8 3 11, ठीक है। 1 की वैल्यू हो जाएगी 4। हमसे दूसरा संख्या पूछा गया है, दूसरा संख्या 9 है, 9 की वैल्यू किस देंगे, 4 गुने 9 36। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए रेशियो का कितना आसान सा सवाल है। अगला सवाल था तृतीय अनुपात निकालना था, तृतीय अनुपात। हाँ मेरे भाई तीसरा सवाल था तृतीय अनुपात निकालना था, तृतीय अनुपात निकालना था। थोड़ा सा दशमलव वाला है लेकिन बहुत आसान है। तृतीय अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b²/a। मध्य अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √AB। एकदम बढ़िया से आपको सिखाए हुए हैं। सवाल था 0.8 और 0.2 का तृतीय अनुपात निकालना था। इसी का तृतीय अनुपात निकालना था b²/a, ये a और ये वाली b²। तो 0.2 गुने 0.2, स्क्वायर को जो है उसी में उतना ही से गुना करते हैं 2 बार। b², 0.2 गुने 0.2 बटे a 0.8। देखिए 0.2 0.8, ये खत्म और ये वाली खत्म। दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पर एगो 0 डाल देते हैं, ये भी खत्म हो जाएगा। 2 से काटेंगे इसको 40 बार में और 2 से इसको काटेंगे 20 बार में। ये हमारा आ गया 1/20। 1/20 का मतलब होता है 0.05। यही तृतीय अनुपात आंसर हो गया। अगला सवाल है एडवांस मैथ का, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया था, क्षेत्रफल ज्ञात करना था। देखिए कितना आसान है। हाँ मेरे भाई अगला सवाल है एडवांस मैथ का। एडवांस में भी बहुत आसान सवाल पूछा जा रहा है। सवाल था कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 64 सेंटीमीटर है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब कि जिसका 2 गो भुजा बराबर हो, जिसका 2 गो भुजा बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया था 64 सेंटीमीटर। परिमाप दिया था 64 सेंटीमीटर और एक असमान भुजा की लंबाई दे रखा था 24 सेंटीमीटर। असमान भुजा की लंबाई कितना दे रखा था, 24 सेंटीमीटर। तो हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। देखिए एक बात को समझिए, समद्विबाहु त्रिभुज पहले कहते किसको, जिसका 2 गो भुजा बराबर उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो 2 गो भुजा ये वाली बराबर होगा। एगो असमान भुजा होता है। असमान कहने का मतलब कि वो दोनों के बराबर नहीं, उसका अलगे है। तो असमान भुजा दे दिया 64। असमान ये वाली अगर 64 हो, 24 दे रखा है, ये वाली भुजा अगर 24 है और टोटल परिमाप दे दिया है 64। देखिए परिमाप 64। परिमाप क्या होता है कि सभी भुजा का योग, सभी भुजा के लंबाई का योग होता है। टोटल दे रखा है 64, जिसमें ये वाली हो गया 24। तो ये दोनों निकाल देते हैं। 64 में से 24 जब घटाएंगे, टोटल 64 जिसमें एगो दे दिया 24, तो दोनों निकल जाएगा। घटाइएगा तो 0 4। दोनों भुजा का लंबाई आ गया 40। दोनों 40 में 2 आदमी है, दोनों बराबर। तो 40 तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 20। कोई दिक्कत नहीं है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यही होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए हमको आधार तो मिल गया 24, ऊंचाई नहीं मिला है। तो ऊंचाई के लिए एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, लंब डाल दिए 24 से यहाँ तक ले। तो 2 भाग में बांट दिए, एगो 12 हो गया, एगो 12 हो गया। 2 भाग में बांटे तो एगो 12 हो गया। अब देखिए ये वाली लंब ऊंचाई हमको निकालना है। ये कर्ण है, ये बेस, ये आधार है। तो हम ये लंब कैसे निकालेंगे, तो √20 का स्क्वायर घटाओ 12 का स्क्वायर। जब इसको करिएगा तो 400 माइनस 144 बराबर √256। 256 किसका स्क्वायर होता है, तो 16 का होता है। हमको आ गया ये वाली लंब 16 सेंटीमीटर हमारा आ गया। ये 16 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका क्षेत्रफल लिख देते हैं 1/2 गुने आधार टोटल कितना 24 गुने ऊंचाई अभी कितना निकाले हैं 16। काट देते हैं, 2 से 16 जाएगा 8 बार में। 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 दूना 16 और 3 192 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। बहुत आसान है। अगला सवाल था टाइम एंड वर्क का, बहुत आसान। टाइम एंड वर्क तो मेरा फेवरेट है। टाइम एंड वर्क का सवाल था, एक देख लेते हैं। हाँ अगला सवाल है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क में कहा गया है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। 12 आदमी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो उस काम के 8 गुना काम के आधा समय में
उस काम के 8 गुना काम को आधे समय में करने के लिए कितना व्यक्ति लगेंगे। एकदम ध्यान से देखिएगा सवाल। 12 आदमी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। देखिए 12 आदमी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, ये बात सवाल बोला है। इसी काम को इसी काम के 8 गुना के, तो 8 गुना गुना कर देते हैं। इससे आधा समय में करवाना है, माने पहले 4 दिन तो ओकर आधा समय बोले तो कह दिन 2 दिन। 2 से काट दीजिए इसको 4 बार में, 4 चौका 16 गुने 12, 16 गुने 12, 12 छक 72 के 2 हासिल 7, 12 इकाई 12 और 7 19, 192 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम बढ़िया, समझ में आ गया। 12 आदमी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं और उस काम के 8 गुना काम करवाना है, तो गुने 8 आधे समय में, माने पहले 4 दिन में हो रहा था तो अब 2 दिन में, तो हमारा हो गया 16 गुने 12, 192 दिन हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल था सीआई का। अगला सवाल है सीआई का। सीआई का सवाल देख लेते हैं थोड़ा। हाँ, अगला सवाल है सीआई का। मूलधन दे रखा था 16,000 रुपया। देखिए ध्यान से, मूलधन दे रखा था 16,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था 20% और टाइम समय दे रखा है 9 महीना और त्रैमासिक संयोजित होता है ब्याज, तिमाही संयोजित होता है। तिमाही जब ब्याज संयोजित हो तो हम क्या करते हैं, दर में 4 से भाग और समय में 4 से गुना करके जगह पर ले आते हैं। तिमाही संयोजित हो रहा है तो दर में जब 4 से भाग दीजिएगा तो दर हो जाएगा 5% और समय में गुना करेंगे 4 से तो 36 महीना। 36 महीना का मतलब होता है 3 साल। और हमको निकालना था सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, एकदम निकाल देते हैं। 16,000 का 5% क्या होगा, 16,000 गुने 5/100, 0 से 0 गया, 16 पचे 80, 800 रुपया हो जाएगा। 3 साल का निकालना है, एकदम आराम से 3 बार लिख देते हैं। फिर 800 का 5% निकालेंगे, 800 का 5% निकालेंगे तो 8 पचे 40 और यहाँ 40 का पहाड़ा पढ़ दीजिएगा 80। बहुत तरीका है एगो सीआई निकालने का। फिर 40 का 5% निकालेंगे, 40 गुने 5/100, 0 से 0, 5 दूना 10, 2 से जाएगा 2 बार में, यहाँ हो जाएगा 2। सीआई निकालना था, ये सब को जोड़ देते हैं, 8 8 16, 8 24, ये हो जाएगा 2520 और 22, 2522 रुपया हमारा सीआई हो जाएगा। सीआई निकालने का 4-5 गो तरीका है और इससे भी आसान है, आप बना सकते हैं आपको जैसे मन है वैसे। ये हमारा 8 3 2400, 2520 और 22, ठीक है, 2522 रुपया हमारा सीआई हो गया। एक और सवाल था रेलगाड़ी का, वो भी बहुत आसान था, उसको भी देख लेते हैं। हाँ, अगला सवाल है रेल चैप्टर का। रेल चैप्टर बहुत आसान होता है। दिया गया है कि एक रेल 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक टनल को 1 मिनट में पार करता है। टनल का मतलब सुरंग। रेलगाड़ी का चाल दे रखा है 45 किलोमीटर। देखिए स्पीड दे रखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। एक टनल को पार करता है 1 मिनट में। टनल का मतलब सुरंग। सुरंग को पार किया है, सुरंग को पार किया, माने टाइम दे रखा है 1 मिनट। टाइम, इसको टाइम लिख दीजिए। 1 मिनट का मतलब आप बढ़िया से जानते हैं कि 60 सेकंड होता है। और यदि ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है, रेलगाड़ी की लंबाई दे रखा है 180 मीटर, तो टनल की लंबाई हमसे पूछा गया है। टनल की लंबाई पूछा गया, एकदम ध्यान से देखिए। स्पीड रेलगाड़ी की दे रखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और सुरंग को पार किया है, समय दे रखा है 60 सेकंड। 1 मिनट माने 60 सेकंड होता है। रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर, तो टनल की लंबाई क्या है। देखो मेरे भाई, आप इस बात को बढ़िया से जानते हैं कि रेलगाड़ी जब किसी सुरंग को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के साथ सुरंग के लंबाई दोनों के योगफल को पार करती है। रेलगाड़ी चैप्टर में इसी को समझना है कि जब किसी लंबाई वाले वस्तु को पार करती है तो वह अपनी लंबाई और उस वस्तु की लंबाई दोनों के योगफल को पार करती है। इस बात को नोट आउट रखिएगा, ठीक है। टनल को पार किया है, लंबाई वाला है 45 के स्पीड से 60 सेकंड में। 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। 45 गुने 5/18 मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट, गुने 60 सेकंड में पार किया है, गुने 60 लिख देते हैं। टोटल हमारा दूरी आ जाएगा कि कितना पार किया। ये चाल है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में था, मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए, समय था, चाल गुने समय, टोटल दूरी आ गया। टोटल दूरी में क्या आएगा कि अपनी लंबाई और उस टनल की लंबाई दोनों का योगफल आ जाएगा। देखिए अब इसको काटते हैं। 9 × 5 = 45, 9 दूना 18, 2 से काटेंगे 30 बार में,
30 पचे 150 पचे 750। वह रेलगाड़ी टोटल पार किया है 750 मीटर, जिसमें रेलगाड़ी की लंबाई है 180 मीटर। इसको घटा देते हैं, इसमें है रेल और टर्नल दोनों है, इसमें रेल टर्नल दोनों है, जिसमें रेल 180 है, टर्नल की लंबाई आ जाए, घटा देंगे तब 0 में से 0 गया 0, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 1 गया 5, 570 मीटर हमारा हो जाएगा टर्नल की लंबाई। और हमको सवाल आता है, बहुत आसानी से बहुत प्यार से आपको डील कर देंगे और समझ में आ जाएगा। ठीक है।